तो चलिए शुरू करते हैं। अब x and n होमोजेनस मार्क ऑफ चेन हम लोग का एक दिया है, which state space S equal to this transition probability matrix here, then which of the following statement is correct? Okay, transient state के ऊपर 2 transient state 3 4 इस तरीके से है। तो पहले थोड़ा कहानी को समझ लेते हैं। दिस इज व्हाट प्रॉब्लम इज आस्किंग, दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज क्या कहे, कम्युनिकेशन क्लास और रिकर्सिव ट्रांजिएंट्स क्वेश्चन। सो दिस इज अ रिकरेंस ट्रांजिएंट्स क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट थिंग। तो क्या है ये रेकरेंट? रेकरेंट मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम इट अ चेन रिटर्न्स टू इट विद अ प्रोबेबिलिटी 1, मतलब एक स्टार्टिंग करने के बाद एक चेन की तरह वापस आता है। ट्रांजिएंट का मतलब क्या है? ट्रांजिएंट का मतलब देयर इज अ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी, ठीक है, पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी यू विल नेवर कम बैक अगेन, ठीक है। सो गोल्डन थ्योरम यहाँ पर क्या है? फाइनाइट मार्कअप चेन के हिसाब से दैट इज क्लोज्ड कम्युनिकेटिव क्लासेस, दैट इज कॉल्ड रिकरेंट, एंड states that can leave a class and never come back, that is called transient। तो दोनों देख रहे हैं, recurrent and transient is closed communicative and दूसरे में एक। so we don't compute p to the power n, we read the transient graph। okay, so read the row wise structure में अगर आ जाएंगे, each row क्या है? 1/3 0 2/3 0 0 0। so 1 से ये क्या हो रहा है? 1 is becoming 1 और 3। रो 3 में अगर हम लोग जाएंगे, रो 3 half this thing, so this is also 3 is becoming 1 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर में कुछ चेंजेस है, so therefore first 1 2 3 is a proper grouping। so for close communicative class हम लोगों को मिल गया। so once you enter 1/3 you will never leave, so hence 1 and 3 are the recurrent, ठीक है। 1 and 3 are the recurrent। तो ट्रांजिएंट जो बोला है तो ये तो हो नहीं सकता। अब 1 और बाकी में जाएंगे, स्टेट 2 में जाएंगे, रो में अब मैं आ जाता हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। रो नंबर 2, रो नंबर 2 में हम लोग जा सकते हैं। 2 कैन गो टू 2 4 and 6, ठीक है। From 4 and 6 we can check they do as well, so 4 can go to 2 4 and 6 itself, and 6 can go to 2 4 and 6। तो यहाँ से भी एक हम लोगों का communicate to each other, but importantly they will never go to 1 or 3, so this is another closed class, so 2 4 6 are also recurrent। मतलब ये प्रूव करता है A भी false है और अपना C भी false है। Now let's go to 5, रो नंबर 5, 1 2 3 4 5। रो नंबर 5 में अगर हम लोग आ जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 का काम हो चुका है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तो दिस इज 5 नाउ। तो 5 क्या आ सकता है? 1 and 2, so 5 can go to 1 or 5 or 6, and 5 can go to 1, 1 belongs to the closed set 1 and 3, so 1 cannot come back to 5। तो देखिए 1 cannot come back to 5 because 1 already belong to 1 and 3 में था, so P return to 5 less than 1, hence 5 is actually transient state में है। so this is the shortcut of doing it, this pattern। 7 के लिए भी हम लोग अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं, but we don't have to do it, so we can finish the sum over here। so the big picture is 1 2 3 closed and recurrent, 2 4 6 closed and recurrent, 5 to 7 open and transient। so the answer is D।